बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। 29 सितंबर 2008 28 रमज़ानुल मुबारक भिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले मुल्क भर में जहां बम ब्लास्ट होता था तो तफ्तीश का रुख सिर्फ मुसलमानों की तरफ होता था। ये वो पहला पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था और एटीएस ने उस गाड़ी के ज़रिए प्रज्ञा सिंह और उसके बाद उनके साथियों तक पहुंची थी। भिक्कू चौक बम ब्लास्ट में 6 लोग शहीद हुए थे और 101 लोग जख्मी हुए थे। कोर्ट का फैसला आज आया है। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके ख़ानदान वालों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। एनआई के हाथ में जिस वक्त केस गया था उसी वक्त से एनआई ने इस केस को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था और सिरे से बम ब्लास्ट का इनकार करते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी इन बातों को माना नहीं और कोर्ट ने ये फैसला दिया कि बम ब्लास्ट हुआ है और बम ब्लास्ट होने के बाद जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो है 2-2 लाख और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। कोर्ट ने इन 12 मुल्ज़िमीन को बाइज्जत बरी नहीं किया है, इनको बरी किया है। बताना ये है कि अभी पीछे 7 जुलाई को बम्बई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट के मुजरिमीन को बाइज्जत रिहाई मिली थी, तो सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई। मेरी सरकार से निविदा है कि सरकार इस मामले में इनके खिलाफ भी कोर्ट में अपील में जाए और जा करके जो सच है, जो हक है, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करे। साध्वी प्रज्ञा सिंह की गाड़ी मिलने के बाद मुल्क का रुख तब्दील हुआ और एजेंसियां इस बात पर मजबूर हुई कि मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ये इल्ज़ाम है, ये सरासर गलत है। दहशतगर्दी में हिंदुत्ववादियाँ और उनके मानने वाले लोग मुब्तला हैं। एटीएस ने जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, असीमानंद और उनके साथ तकरीबन 12 लोगों को आरोपी बनाया था और 12 लोगों को आरोपी बनाने के बाद 7 लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से 5 लोग आज तक फरार हैं। मुल्क के संजीदा लोगों का मानना है कि जो 5 लोग फरार हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो अब तक एजेंसी उन्हें ढूंढ करके निकाल करके ले आती। दूसरी बात, अगर ये मानना है एनआईए का, उसने 2016 में ही साध्वी प्रज्ञा सिंह को क्लियरेंस से दे दिया था कि इसका इस ब्लास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जभी से ये अंदेशा हो गया था कि कोर्ट जो फैसला देगी, जाहिर बात है एजेंसियां अगर सबूत, शवाहिद और दलाइल नहीं देंगी तो कोर्ट का फैसला इस तरह का आना है। आज इस वक्त मालेगांव के वो लोग जिनके लोग शहीद हुए और जिनके लोग जख्मी हुए और जख्मी आज तक उसकी परेशानी झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे दिन है। मैं सरकार से ये निविदा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मुल्क में रहने वाले भारतीय लोगों को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए और जो खताकार हैं, मुजरिम हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये लोग मुजरिम नहीं हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है, एजेंसी की जिम्मेदारी है कि इस बम ब्लास्ट के जो जिम्मेदार हैं, जो गुनहगार हैं, उनको तलाशा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के दायरे में ला करके उनको सज़ा दी जाए। बाद जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड के नायब सदर की हैसियत से हमारे सदर मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के हुक्म पर आज हम ये लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। आपको एक ज़रूरी काम की वजह से नगर जाना पड़ा, इसलिए उस जिम्मेदारी को मुझको सौंपी गई है। जमीयतुल उलमा हिंद जिसने कि आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है,
हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून से इस मुल्क को आज़ाद कराया है और हमेशा हर मामले में नाइंसाफ़ी हो या और गैर कानूनी कोई काम हुआ हो या कहीं फसाद हुआ हो या कोई और हुआ है, हर मामले में जमातुल उलमा हिंद जो है अपना किरदार अदा करती है और मजबूरों को, गरीबों को मदद करती है। आज बॉम्बे एटीएस कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जिसमें 7 मुजरमीन को बाइज्जत बरी किया है, इसके ख़िलाफ़ हमारा ये कहना है कि इस ताल्लुक़ से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब फडणवीस साहब जिस शद मद से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7/11 के मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ अपील की है, वैसे ही उसी अंदाज में, उसी जज्बे के तहत फौरी तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करें। हमारा ये कहना है कि निचली अदालत का जो फैसला जो है वो सिर्फ शक की बुनियाद पर इनको छोड़ा गया है, जबकि बहुत से ऐसे शवाहिद कोर्ट के सामने आए हैं जिसकी बुनियाद पर हमको यकीन है कि जो मुजरमीन है उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। और को उम्मीद है कि हमारी अदलिया जो है इस मामले में उनके सामने हक़ाइक़ को अगर रखा जाए तो वो किसी भी जज्बे में ना आते हुए और सिर्फ कानून की रोशनी में अपना फ़ैसला सादिर करती है। और हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि अगर ये मुजरमीन जो जिनको बाइज्जत बरी किया गया है, अगर इनके ख़िलाफ़ सबूत और शवाहिद हैं तो इनको करार वाकई सज़ा दिलवाने में हुकूमत महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगी। अगर इस ज़िम्मन में अगर हुकूमत महाराष्ट्र अगर कोई सुस्ती करती है और अगर कुछ काम नहीं कर रही है और अपील में नहीं जा रही है तो ख़ुद जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र जो है हमारे सदर हलीमुल्लाह कासमी साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि हम खुद जो है जो मुतासरीन के लवाकिन की तरफ से अपील बम्बई हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे और मुजरमीन जो हैं जिनको बाइज्जत बरी किया गया है इनके ख़िलाफ़ जितने शवाहिद और सबूत आज आ चुके हैं उस बुनियाद पर केस को लड़ा जाएगा। इस बात की ज़िम्मेदारी में मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे देखिए वीडियो नरसिम्हा राव का वीडियो आया, उसके अंदर तमाम बातें सामने हैं। उस बात में उसमें कर्नल पुरोहित जो है RDX दे रहा है, इस बात का प्रूफ भी कोर्ट के सामने पेश किया गया है। और साध्वी प्रज्ञा जो है जिसके गाड़ी पे रख कर बम ब्लास्ट हुआ भिक्खू चौक में, उस गाड़ी की वो मालिक वो खुद है, इसका भी सबूत पेश किया गया है। इसी ज़िम्मन में माजी में अगर हम ये देखें कि टाटा कोर्ट ने सिर्फ रोबीना मेमन को इस बुनियाद पर सज़ा दी है कि उसके नाम पर गाड़ी थी, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। हम इस मामले में हाई कोर्ट में अब ज़रूर इस बात को उठाया जाएगा कि इस तमाम शवाहिद के बुनियाद के ऊपर इनको सज़ा मिलना चाहिए। ये तमाम लोगों ने जुर्म किया है, ऐसा हमारा मानना है। अगर ये नाइंसाफ़ी होती है तो ये मरहूमीन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और इस ज़िम्मन में जमीयतुल उलमा जो है बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ने के लिए अपनी तैयारी रखी हुई है।